नमस्कार। गलवान घाटी में चीनी हमले के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से यह कह दिया है कि चीन से सामान की खरीद तुरंत बंद करें। मिनिस्ट्री ने बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियों से कहा है कि वो चीन से इक्विपमेंट की खरीद तुरंत रोकें। मंत्रालय ने यह भी क्लियर कर दिया है कि बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन में चीन की कंपनियों की भूमिका नहीं रहेगी। इससे जुड़े पुराने टेंडर्स को कैंसिल किया जाएगा और चीनी कंपनियां नए टेंडर्स में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगी। भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट का सालाना बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 25% हिस्सा चीनी प्रोडक्ट्स का है। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट अपनी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स की मुहिम को और आगे बढ़ा रहा है। कैट सैकड़ों चीनी उत्पादों के पूरी तरह बॉयकॉट के लिए काम कर रहा है। कैट ने सरकार से अपील भी की है कि वो चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को तुरंत रद्द करे। उधर चीन इस पूरे कैंपेन से हिल चुका है। चीन की सत्ताधारी पार्टी का मीडिया भारत के बॉयकॉट चाइना कैंपेन से घबराकर ऊल जलूल रिपोर्ट पेश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को उन लोगों को चुप कराना चाहिए जो बॉयकॉट चाइना की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीन से जंग शुरू हो चुकी है। चीन के साथ बॉर्डर पर जो भी चल रहा है उसे आप युद्ध ही मानिए और यह भी तय मानिए कि अब यह रुकेगा नहीं, यह चलता रहेगा, भले ही चीन कितनी ही शांति की बातें करता रहे। इस युद्ध की शक्ल चाहे जो हो, चाहे वो रॉड पत्थर और लाठी डंडों से लड़ा जाए, हथियारों से लड़ा जाए या फिर आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जाए। हालांकि अभी संभावना सैन्य संघर्ष बढ़ने की ही ज्यादा है। भारत ने सैन्य बलों को इमरजेंसी पावर दे दी है। भारतीय प्रधानमंत्री और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि शहीद हुए सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर उकसाया गया तो फिर वो तगड़ा जवाब देने में सक्षम है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। चीन के मसले पर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार यानी 19 जून 2020 को सभी दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई है। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है। भारतीय नौसेना वॉरशिप्स और जहाजों के साथ समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी के सभी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। 17 जून 2020 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि 15-16 जून की रात को चीनी सैनिकों ने जो किया है उससे दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चीन को सोचना चाहिए कि उसने ये क्या किया है और सुधार के कदम उठाने चाहिए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में कहा गया कि चीन ने प्लानिंग के तहत हिंसा को अंजाम दिया है। दरअसल चीन के पास भारत से तनाव बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त चीन जिन हालात में इस वक्त है उसे एक दुश्मन चाहिए। जिनपिंग को चीनियों को दिखाने के लिए एक खतरा चाहिए। यह खतरा ऐसा होना चाहिए जो चीन के नागरिकों का ध्यान चीन के खराब अंदरूनी हालात से हटा सके। यह खतरा ऐसा होना चाहिए जो चीन के नागरिकों की बंधनों वाली दम घोंटू जिंदगी की दुश्वारियों से भी बड़ा हो। दुनिया कह रही है कि चीन कोरोना का बाप है, लेकिन चीन कोरोना नाम की अपनी इस अवैध औलाद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिनपिंग चाहते हैं कि वो दुनिया और चीनी जनता को यह विश्वास दिला सकें कि यह पाप उन्होंने नहीं किया। इसीलिए दुनिया का फोकस कोरोना से भारत बॉर्डर तक शिफ्ट किया जा रहा है। नमस्कार।